दोस्तों, तो आज है हिंदी दिवस और मेरे स्कूल में मनाया जा रहा है हिंदी दिवस। देखो और कोई भी राष्ट्र समाज इस बात का गवाह रहा है, इतिहास साक्षी रहा है कि जो भी जाति अपनी संस्कृति से कट गई तो उसका विनाश होते देर नहीं लगता है। इसलिए अपनी जाति को, अपने देश को, राष्ट्र को, समाज को अगर बचाए रखना है तो बहुत ही आवश्यक हिंदी की पढ़ाई हो रही है और ये भारत के लिए गर्व का विषय है। इसीलिए सबसे पहले मैं सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एक बार जोरदार ताली लगाओ। और तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें पहले अपनी माँ को सम्मान करना चाहिए और फिर मौसी का सम्मान होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि मौसी का सम्मान ना हो, क्योंकि मौसी का मतलब माँ जैसी, ठीक है। तो मैं अब सभी अध्यापकों को और सभी बच्चों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं चाहता हूं कि हिंदी का सम्मान केवल 14 सितंबर को ना हो, हर पल, हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानाचार्य महोदय। और एक चीज तो जरूर है कि देखो अभी प्रवीण सर कहीं हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, हिंदी से हिंदुस्तान है। अर्थ जगाते हर दिल में, हिंदी पे करते हम मान है। नमस्कार आदरणीय मुख्य प्रधानाचार्य जी, शिक्षकों और मेरे प्यारे सहपाठियों। मैं ऋतु कक्षा 10वीं से। आज हिंदी दिवस के अवसर और मेरे प्रिय साथियों, आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं सादिया कक्षा 8वीं की छात्रा आप सबके सामने अपने विचारों को प्रकट करना चाहती हूँ। जिसने सबके मन को जीत लिया, ऐसी मनमोहनी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। भारत देश में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी भाषा हमारे देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा हमारे देश के संस्कार और संस्कृति का प्रतिबिंब है। हिंदी भाषा हमारे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। सभी भाषाओं में हिंदी भाषा का अधिक अमूल्य है। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा के खोते जा रहे अस्तित्व को बनाने का। अक्सर अंग्रेजी नहीं आती, हम उसे गंवार समझते हैं। हम अपने बच्चों को भी अंग्रेजी में बात करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी भाषाओं को सीखें, लेकिन हिंदी को कम करके नहीं। आज के युग की मांग को देखते हुए अंग्रेजी सीखना भी जरूरी है, लेकिन हिंदी को भी कम ना करें। हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये मोल ना कर मेरा हिंदी उर्दू की बातों से, ये मोल ना कर मेरा हिंदी उर्दू की बातों से, हिंदुस्तानी हूँ और हिंदी बसी है मेरे जज्बातों में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जगाते हर दिल में, हिंदी पे करते हम मान है। नमस्कार आदरणीय मुख्य प्रधानाचार्य जी, शिक्षकों और मेरे प्यारे सहपाठियों। मैं ऋतु कक्षा 10वीं से आज हिंदी दिवस के अवसर पर एक भाषण देने जा रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हिंदी दिवस है। हर वर्ष 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज़ादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया। इसके बाद हिंदी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के कहने पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया। हर भारतीय नागरिक के लिए हिंदी दिवस का बेहद खास महत्व है। भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ अलग अलग धर्म व जाति के लोग रहते हैं। अलग अलग भाषाएं, बोलियां बोलने वाले, अलग अलग वेशभूषा, खान पान व संस्कृति के लोग रहते हैं। के सूत्र में पिरोती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। हिंदी ने हमें दुनिया भर की पहचान कराई है। आज के समय में लोग अंग्रेजी भाषा को अपने जीवन में उतारने लगे हैं, लेकिन यह भी सच है कि हिंदी भाषा का अपना स्थान बना हुआ है।
जिस प्रकार माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, उसी प्रकार हमारी मातृभाषा का भी स्थान कोई नहीं ले सकता। आज़ादी के 76 साल बाद भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की इच्छा अधूरी है। हिंदी भाषा देश की राजभाषा ही बन पाई। आज पूरे देश में हर राज्य में हिंदी बोलने व समझने वाले लोग रहते हैं। भले ही हिंदी एक राष्ट्रभाषा न हो, केवल राजभाषा हो, व्यापारिक तौर पर वह इस देश की सर्वव्यापी भाषा है। दोस्तों, यह समय है हिंदी को उसका वाकिब हद दिलाने की। दोस्तों, देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि भावों की अभिव्यक्ति है। आइए हम सब मिलकर इसको अधिक से अधिक बोलचाल की भाषा कुछ लाइनों से करना चाहूँगी। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। गजब है भाषाएं भारत की, अलग अलग और अजब गजब है भाषाएं भारत की, जो कर दे सबको एक हो, जो कर दे सबको एक, वो भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। जाना है तुमको जाओ जहाँ, जाना है तुमको जाओ जहाँ, पर हिंदी को अपनाओ वहाँ, जो सबके मन बस जाए हो, जो सबके मन बस जाए, वो भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। जाने अनजाने देखो हिंदी का दामन ना छूटे, अपनी मिट्टी अपनी भाषा से देखो हम ना रूठे। जाने अनजाने देखो हिंदी का दामन ना छूटे, अपनी मिट्टी अपनी भाषा से देखो हम ना रूठे। जाना है तुमको जाओ जहाँ, जाना है तुमको जाओ जहाँ, पर हिंदी को अपनाओ वहाँ, जो सबके मन बस जाए हो, जो सबके मन बस जाए, वो भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। सोचो जरा हटके रखो बात अपनी हिंदी की, करोगे कोशिश तो सबको सुनना होगा हिंदी में। सोचो जरा हटके रखो बात अपनी हिंदी में, करोगे कोशिश तो सबको सुनना होगा हिंदी में। जाना है तुमको जाओ जहाँ, जाना है तुमको जाओ जहाँ, पर हिंदी को अपनाओ वहाँ, जो सबके मन बस जाए हो, जो सबके मन बस जाए, वो भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। धन्यवाद। बैठे हुए हैं। शहर की मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसमें हिंदी की पढ़ाई हो रही है और कई विदेशी लोग हिंदी सीख रहे हैं कि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत में कारोबार करने के लिए हिंदी की आवश्यकता है। तो आज हिंदी दिवस करने की आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी भाषा का जो राष्ट्रभाषा का हम सम्मान करें। मैं कई दिन पूछता हूँ बच्चों से अंग्रेजी में। महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये इसकी मेहनत भी लग रही है बच्चों। हेलो गाइज। हिंदी राजभाषा है। तो महात्मा गांधी ने 1918 में पहली बार हिंदी को राजभाषा घोषित करने का जो मांग पत्र है वो पेश किया।
राजभाषा दिनों का वोट प्रदान करने में हमारे, क्योंकि 14 सितंबर को राजेंद्र प्रसाद ने निर्णय लिया था। 14 सितंबर 1949 को, और इन सबसे बढ़कर जिनका हिंदी को राष्ट्र भाषा नहीं, राज्य भाषा, तो राजभाषा कहते हैं, उसे हमारे संविधान को 37 अध्याय में अनुच्छेद 347 में बताया गया और लिखित रूप से कहा गया हार्ड टू एड कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा को अपने जीवन में उतारने लगे हैं, लेकिन यह भी सच है कि हिंदी भाषा का अपना स्थान बना हुआ है, जिस प्रकार मां का स्थान हुआ। चलो बेटा चलो, क्लास में चलो। क्लास में चलेंगे, उसके बाद कटिंग पर एक एक करके बस आपको क्लास में बता देना, शुरू हो जाएगी। आपके बीच में रहूँगा, ट्वेल्थ के लिए भी देख लेता हूँ। 2 लेने हैं, 3 लेने हैं, ये भी छेड़ना नहीं है, छेड़ना नहीं है, नीचे रख उसको, नीचे रख। गुड मॉर्निंग।
शिक्षा सारी शिक्षा ले लिया आज। हाँ 9th। थोड़ा सा ब्रेक से चलो बेटा, भाग रहे हैं। अच्छे से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं।